Hello guys, I am Priyansh Narf and today I will play Minecraft for the first time and I am going to spawn the wither. There is the wither thing और मैंने मतलब अपने बैटल फील्ड के लिए यहाँ पे पानी इसलिए डाला है क्योंकि ब्लास्ट जो जो होंगे क्योंकि ये विदर स्कल्स छोड़ सकता है इसलिए जो ब्लास्ट होंगे उसको थोड़ा सा उसके लिए पानी डाला है। अब मैं सर्वाइवल मोड पे चला जाऊंगा। उससे पहले हम थोड़े से आयरन गोलम बना लेंगे। तो हमें अभी पम्पकिन की जरूरत है। एक दो तो हमने आयरन गोलम्स बना लिए हैं। अब हम इसके ऊपर एक रूफ टॉप लगा लेते हैं। तो हम इसमें कांच के वो लगा लेंगे ताकि और जैसे आप देख सकते हो वो जो विदर की चीज जिससे विदर स्पॉन होता है उसमें एक हेड कम है। तो जैसे ही मैं मतलब ये रूफ कंप्लीट करके एक और वो बना लूंगा, गेट एक बना लूंगा ताकि बाहर और अंदर जाने में काफी आसानी हो। और मैंने फुल डायमंड का आर्मर पहना हुआ है। और मैं कुछ हेल्थ पोशंस भी रख लूंगा ताकि फाइट में मैं बीच बीच में हील कर पाऊं। इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, प्लीज बेयर विथ मी। ऐसा तो फ्लाइट में बोला जाता है।
और आज मैं सीओडी मैंने जो आज वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि पार्ट 14 जो आज मैंने वीडियो डाली वो कैसे है। तो मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि फेस कैम वीडियो और जो चैलेंज वाली वीडियो थी, आई रीच 150 रैंक एंड सो रीच द स्मोक बॉम्बर स्केल। तो वो ट्रिक्ड माय बेस्ट फ्रेंड वाली वीडियो को मिला के टोटल 14 पार्ट्स हो जाते हैं। और शायद से जब मैं विदर स्कल प्लेस करूं तो एक बार में विदर ना स्पॉन हुए, तो हम उसे फिर से एक बार ट्राई करेंगे। और मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि ये माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन है, तो ये कोई दूसरा गेम नहीं है जैसे वर्ल्ड क्राफ्ट और मिनी क्राफ्ट। ये ओरिजिनल माइनक्राफ्ट पॉकेट वर्जन है। सॉरी, वो ऐड आ गया था। तो अभी बस रूफ बनने ही वाली है और जैसी रूफ बन जाएगी हम वापस सर्वाइवल मोड में जाएंगे और फिर सर्वाइवल मोड में विदर से फाइट करेंगे। सो रूफ पूरी बन चुकी है। तो हमारे पास कुछ पॉइजन एरो है। अम्म, तो हम वापस सेटिंग्स में जाएंगे। सर्वाइवल में हम गए, या हमें ऑलरेडी सर्वाइवल मोड में रह के विदर को बिल्ड करना होता है, तो हम सर्वाइवल मोड में ही पहले हम लोग क्रिएटिव मोड में जाएंगे।
और अब हम लोग जब सर्वाइवल में होंगे तब हम विदर को बिल्ड करेंगे, तो हम देखते हैं क्या हो सकता है। ओके, तो हमें वापस सर्वाइवल में अभी जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे विदर स्केलेटन के हेड्स अभी है नहीं। क्रिएटिव में हम गए, ज़ूम, और हम इधर विदर स्केलेटन स्कल्स। तो अब हम बना सकते हैं। तो विदर अब आ चुका है और अब हम तो अब विदर मेले मोड में चला गया है और ये क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आया, पर सारे मेरे आयरन गोलम एक ही उसमें मर गए और मेरा विदर भी 2-3 एरोज में ही चला गया। तो अब हम ये एक्सपी ले लेंगे। और हमारे कुछ ज़्यादा हार्ट भी डैमेज हुए नहीं है। तो अब हम इस बैटल ग्राउंड के ऊपर जाके देखते हैं कितना टोटल डिस्ट्रक्शन हुआ है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मेरी आधी ग्लास रूफ उड़ गई है और काफी और ज़्यादा डैमेज इस एरिया में हुआ है जहाँ पे अभी मेरा पॉइंटर है। तो अब हम नए एक विदर बनाएंगे और चेक करते हैं कि फिर से ही सेम चीज़ होती है एरोज के साथ जो पहले उसके साथ हुए थे। तो अब हम इस गेट को भर देंगे। तो अब हम इसको मारेंगे। पहले विदर की पूरी हेल्थ होने दीजिए, जैसे आप ऊपर देख सकते हैं विदर। और इसे अभी हम ये क्या हुआ? ओ, तो विदर अभी भी है यहाँ पे कहीं, पर विदर गया किधर हमें अभी ये समझ में नहीं आ रहा है। तो हम बो एंड एरो देखते हैं किधर है विदर। तो अभी हमें विदर इफेक्ट मिला हुआ है और हम अभी भी विदर यही है कहीं, वो रहा। अब हम इसे पॉइजन कर देंगे। ओहो, एक जगह रुकना। देखो देखो देखो, डर गया, भाग गया भाग गया। आ, अब हमें विदर को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि विदर यहाँ से भाग गया है। और ये पॉइजन एरोज ले रखी है हमने। वो रहा विदर। फिर से मन भाग जाइयो। रुको, ये मेले मोड में आ गया है और अभी हमारे पे हेल्थ भी है थोड़ी बहुत, तो अब हम इसे मार सकते हैं। एक्सप्लोड होने वाला ये। यस। और एक्सपी हमने ले लिया और वो नेदर स्टार भी।
घोड़े मारो। घोड़े मारो। आज मैंने सोचा था अपने स्वॉर्ड्स को इंचैंट करके रखूंगा जब वो मेले मोड में नीचे आ जाएगा, पर आज वो हुआ नहीं, वो नीचे आया ही नहीं। तो आज हम अपनी वीडियो एंड करते हैं। एक तरीके से हमने विदर को नहीं मारा, वो खुद ही उड़ गया, पर 2-3 शॉट्स मेरे अच्छी तरीके से लैंड हुए थे और उसकी एचपी डैमेज हुई थी। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।